अमोघ शक्ति देखने वाले सभी दर्शकों को पंडित अखिलेश वैद्य जी का प्रणाम। नमन मित्रों, अब 2 वीडियो मैं बना चुका हूं, तो तीसरा वीडियो भी इसी प्रकार का मेरे ही मन में एक प्रश्न आया है। लोग पूछते रहते हैं कई बार, तो मैंने सोचा इस पर भी एक वीडियो बना दिया जाए। भगवान श्री कृष्ण ने गोपियों के नहाती हुई यमुना जी में स्नान करती हुई गोपियों की वस्त्र क्यों चुराए? वस्त्रों का जो उन्होंने चुरा लिया था, तो भगवान 11-12 वर्ष का बालक था, वो महिलाओं के कपड़े क्यों चुराएगा नहाती हुई की? 2 कारण हैं, दोनों पर मैं विस्तार से बात करूंगा। पहला, सीधे सीधे टॉपिक पर आ जाते हैं। महिलाओं को इस प्रकार नग्नावस्था में स्नान नहीं करना चाहिए, चाहे और खास तौर से किसी नदी में ओपन में इस प्रकार से स्नान नहीं करना चाहिए। हमारे शास्त्र, तंत्र शास्त्र भी कहते हैं कि एक वस्त्र शरीर पर हमेशा होना ही चाहिए, निर्वस्त्र होकर स्नान कभी नहीं करना चाहिए। इससे नेगेटिव एनर्जी आपको प्रभावित कर सकती है। पहला कारण तो ये, उनको ये शिक्षा देनी थी कि इस प्रकार से ऐसे स्नान नहीं करते। अब वो 11 वर्ष का बालक में इतनी अकल कहां से आ गई? भगवान थे, उनमें सब अकल थी, उनको पता है। ठीक है, तो पहला तो ये, महिलाओं को अपनी अस्मिता की रक्षा करना आना चाहिए, अपने आप को सोबर तरीके से समाज में प्रस्तुत करने की कला उनमें होनी चाहिए। पहला तो ये मोटा मोटी समझ। दूसरा कारण महत्वपूर्ण है, इसलिए इस पे ज्यादा जोर दूंगा। गोपियां, ब्रज की महिलाएं जो हैं, वो उनको पता था कि श्री कृष्ण अब दिन भर में लीलाएं करेंगे, किसी के यहाँ का मक्खन चुरा के, क्या पता किसके घर पे आकर लीला कर लें। इस वजह से जल्दी जल्दी नहाकर आ जाती हैं, उनकी लीला का भी आनंद लेना है। यानी भगवान से मिलने की उनकी उत्कंठा थी, तो वो नदी में स्नान करने जाती हैं, नित्य कर्म है वो, ठीक है, लेकिन भगवान के सामने इस प्रकार से सुंदर बनकर ही जाएंगे। ये सीधा सीधा एक बात तो ये समझो, भगवान ने उनके वस्त्र क्यों ले लिए? वस्त्र लेकर ऊपर बैठ गए। भगवान कहते हैं कि मेरी भक्ति चाहते हो तो ये सारी सांसारिक चीजें छोड़कर आ जाओ, जैसे हो वैसे आ जाओ। बात का मर्म समझने का प्रयास कीजिएगा। ऐसा नहीं है कि भगवान के मंदिर में कपड़े उतार कर चले जाओ सारे, ऐसा नहीं करने का है। इसका पीछे का अर्थ समझो। पुराणों की, मैं पहले भी बता चुका हूं, पुराणों की सारी बातों में, और ये श्रीमद् भागवत पुराण के अंदर ये बात है। उसके अलावा हरिवंश पुराण में, महाभारत में ये इस कथा का उल्लेख ही नहीं है कि वो ये कपड़े चुराने वाला। ब्रह्म वैवर्त पुराण में भी नहीं है, पद्म पुराण में भी नहीं, किसी भी कृष्ण से रिलेटेड किसी ग्रंथ में नहीं है, महाभारत में भी नहीं है, श्रीमद् भागवत कथा में है, श्रीमद् भागवत महापुराण के अंदर है। श्रीमद् भागवत महापुराण जो है, जैसा कहानियां किस्से में कथावाचक बताते हैं वैसा नहीं है। इसके पीछे पीछे बहुत गुड़ रहस्य है महाराज। तो इसके आगे और पीछे के श्लोकों में ये समझ में आता है। शुरुआत में जब आप कृष्ण की उत्पत्ति देखेंगे, कृष्ण का भाव समझेंगे, कृष्ण के रहस्य समझने का प्रयास करेंगे, तब आपको पता चलेगा कि वहां पर वो क्या कहना चाहते हैं। अर्थ ये है, जब आप भक्ति करते हैं, परमेश्वर की तरफ अपना कदम बढ़ाते हैं, तो ये मत सोचिए कि मैं किस अवस्था में हूं, जैसे हैं वैसे निकल पड़िए प्रभु की राह पर। अपने वस्त्रों को यही त्याग दीजिए, यानी अपनी सांसारिक वस्तुओं को, सांसारिक वस्तुएं ईर्ष्या, क्रोध, झूठ, कपट, छल, मोह, लोभ, लालच, अहंकार, ये सारी चीजें, ये सारे जो सांसारिक वस्त्र हैं, इनको यहीं छोड़कर जाइए। निर्मल मन जन सो मोहि पावा, मोहि कपट छल छिद्र न भावा, रामचरितमानस में श्री तुलसीदास जी कहते हैं, श्री राम जी कहते हैं, जो निर्मल जन है, जिनका मन निर्मल है, ऐसे व्यक्ति ही मुझे पसंद हैं। मेरे को कपट और छल और ये छिद्र जो है, छिद्रान्वेषण जो है, ये मुझे नहीं पसंद है। ऐसे व्यक्ति मुझे प्राप्त नहीं कर सकते, मैं ऐसे व्यक्तियों से दूर रहता हूं। और जब आप भगवान की राह में निकल ही पड़े हैं, तो प्रभु आपके कपड़े ले लेंगे, यानी आपको थोड़ा सा कष्ट जरूर देंगे कि आना है ना, आओ। आप कभी भी देखिए, जब आप कोई व्रत करते हैं, जैसे आपने कोई पद यात्रा करी कहीं, वो बहुत सारे ऐसे लोग होंगे जो पद यात्रा करते होंगे ना, अपने घर से मंदिर तक तो पैदल जाते होंगे। जिस दिन आप व्रत करेंगे, जिस दिन आप भगवान की पूजा करेंगे, जिस दिन आप विशेष कोई अनुष्ठान करने बैठेंगे, उसी दिन ज्यादा परेशानियां आएंगी। कोई कांटा हो सकता है चुभ जाए, हो सकता है ज्यादा भूख लगे, हो सकता है आपको चक्कर आने लगे, हो सकता है बिल्कुल सहन ना हो भूख, आपको लगे बाप रे बाप आज का दिन कैसे निकलेगा, अभी तो शाम तक टाइम निकालना है।
या जब मंत्र जप करने बैठे, पूजा करने बैठे हैं तो साइटिका का दर्द परेशान करने लगे, कमर दर्द करने लगी, उबासियां, एक्स्ट्रा ही उबासियां आ रही है, आज कभी नहीं आती थी, आज आ रही है। जब आप भक्ति मार्ग में भगवान की तरफ अपना कदम अग्रसर बढ़ाते हैं तो प्रभु आपकी एक्स्ट्रा तपस्या लेते हैं, थोड़ा सा परखते हैं, आपके कपड़े छीन लेते हैं कि आओ, तुमने कहा था ना कि प्रभु से मिलना है, प्रभु लीला करेंगे, आओ। देखो महाराज, मैं तो बहुत अल्पमति व्यक्ति हूं, कई बार बोल चुका हूं, और मैं इसी तरीके से इंटरप्रिटेट करता हूं इन कहानियों को। तभी सुनने में मजा आता है, तभी आनंद आता है इनको समझने का, तभी इनके पीछे की चीजें समझ में आती है, तभी आनंद आता है। कृष्ण को जरूरत नहीं है किसी के कपड़े चुराने की। क्यों? क्योंकि जो गोपियां हैं वो भी कृष्ण हैं, जो यमुना जी हैं वो भी कृष्ण हैं, जो वहां का वृक्ष है, कदम्ब का वृक्ष, वो भी कृष्ण है, जो वो कपड़े हैं वो भी स्वयं कृष्ण हैं, सब कुछ कृष्ण है। लेकिन पुराणों की कथाओं में आम जन, आम मनुष्य को समझाने के लिए इस प्रकार कथाओं का निरूपण किया गया है। अब जब भक्ति करते हैं तो निर्मल मन जन सो मई भावा, निर्मल मन होकर लगिए इस कार्य में, विचार नहीं करना कि क्या होगा क्या नहीं होगा, मेरी इस भक्ति का फल कितना मिलेगा, कैसे मिलेगा, प्रभु कब आएंगे, ये आपको सोचने का विषय नहीं है। आप तो लगे रहो, प्रभु आएंगे। योगक्षेमम वहम्यहम, आपको नहीं सोचना है, आप तो नाम लेते रहो, आपका योग और क्षेम प्रभु वहन करेंगे। आपको नहीं सोचना है कि मेरे बच्चों की पढ़ाई का क्या होगा, मेरा इस काम का क्या होगा, मेरे माता पिता की सेवा कौन करेगा, ये वो क्या होगा, वो क्या होगा, मेरे कुछ नहीं सोचना है। आप तो प्रभु की सेवा में, भक्ति में, उनके नाम में लगे रहिए, प्रभु आपका काम अपने ऊपर वहन करेंगे। थोड़ी सी परीक्षा तो लेंगे, भक्ति का मार्ग है, तपस्या का मार्ग है, कठिनता तो होती है, तपस्या तो देनी पड़ेगी, लेकिन उस मार्ग पर आपको जब जब आप बहुत ज्यादा परेशान हो जाएंगे तब तब आपका हाथ भी पकड़ लिया जाएगा वापस। ऐसा नहीं है कि मरने के लिए छोड़ दिया जाएगा, ऐसा कभी भी नहीं होता। किसी संत के, किसी तपस्वी, किसी साधक के साथ ऐसा नहीं हुआ। गोह समझते हो? गोह, मोनिटर लिजर्ड। अब कोई उसको जहरीला मानते, कोई नहीं मानते। बचपन में मैं भी मानता था, जब मैं भगवान का नाम लेता था, मंत्र जब मेरी शुरुआती तपस्याएं थी, तो शुरुआती साधनाओं में मैं बैठा था तो धोती के अंदर गोह घुस गई, चंदन गोयरा जिसको बोलते हैं, इतना बड़ा, वो घुस गया अंदर, वो दूर से आया, पता नहीं कैसे घुस गया, और मैं उसको एक हाथ से, इस हाथ से उसको धोती के ऊपर से मैं पकड़ के बैठा और एक हाथ से जब चल रहा है, उसको भी छोड़ नहीं सकते, इसको भी छोड़ नहीं सकते। माला जब पूरी हुई तो माला को एक ही हाथ से जैसे तैसे समेट के उसको रखा और बाहर जाके झटका उसको बाहर। ये छोटे मोटे उदाहरण है, इससे बड़े बड़े तो बहुत कुछ हुए हैं, बहुत बड़ी बड़ी भैया, बहुत बड़े बड़े जो है कांटों के मार्ग जो तय करने पड़ते हैं, जब आप वो पूरा करते हो तो प्रभु आपको देते हैं, इसमें कोई शंका रखना ही नहीं। इस वीडियो को अभी तक आप देख रहे हो और आप भक्ति मार्ग में चल रहे हो और आपको परेशानियां आ रही हैं, तो प्लीज मेरी बात मानकर चलिएगा कि प्रभु आपको देख रहे हैं, वो आपका काम करने के इच्छुक हैं, आप वो चाहते हैं कि आप उनका और नाम लो, बस ये परीक्षाएं पास कर लो। लगे रहना मित्रों, छोड़ना मत, सांसारिक वस्तुओं को छोड़कर भगवान के नाम में लगे रहिए। ये इसकी मेरी तरफ से छोटा सा मेरा एक वीडियो था, अच्छा लगा हो तो शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, चैनल को लाइक कीजिए। ऐसे ही प्रकार से बहुत सारी बातें मेरे पास हैं करने को, मैं कुछ ना कुछ बोलता रहता हूँ, समझता रहता हूँ, इस संसार के ज्ञान को, परमात्मा को समझने का प्रयास करता हूँ। मूढ़ बुद्धि को समझ में आता नहीं लेकिन फिर भी करता रहता हूँ। ज्ञानी लोग मेरा वीडियो देख रहे हो, कुछ त्रुटि लगी हो तो क्षमा कीजिए, अच्छा लगा हो तो लाइक सब्सक्राइब कीजिए, शेयर कीजिए। इसी के साथ आप सबके मंगल की कामना करता हुआ मैं पंडित अखिलेश सोदी आपसे विदा लेता हूं। धन्यवाद। सर्वे भवन्तु सुखिनः।